दुबई को इतना मजबूर और लावारिस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पहले एक इसको मुसीबत घेरती थी, लेकिन दूसरी मुसीबत जो है थोड़ी देर बाद आती थी। लेकिन अब तो दो मुसीबत इसके ऊपर इकट्ठी ही आ गई। एक तो जंग के खतरात की वजह से बिलियनियर वहां से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, जैसा कि बंदा कह रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ और कितना खुश नसीब हूँ कि फाइनली मैं दुबई से भाग रहा हूँ। आप एयरपोर्ट के हाल देखें, बारिश ने क्या हाल करके रख दिया है, क्योंकि इन्होंने जो सिविल सिस्टम इतने अच्छे बनाए नहीं थे यूरोप जैसे कि यहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है तूफानी बारिशें वहाँ पे हो रही हैं। सबके कारोबार ठप पड़े हुए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी जंग की वजह से कारोबार इतने मुतासिर पड़े थे, अब ये जो बारिश हुई है तो मजीद कारोबार मुतासिर हो गए। ज़राए से मालूम हुआ है कि 20% से भी कम कारोबार रह गया है। तो सारे के सारे दुबई तकरीबन बिजनेसमैन भाग ही गए हैं, जो कि बिज़नेस करना चाहते थे। टूरिस्ट ही ज़्यादा आते थे, जिसकी वजह से इनका बिज़नेस चलता था। सब के सब जो है ठप पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई ना कहे कि सिर्फ दुबई ही में ये हो रहा है, अबू धाबी की कोई बात नहीं कर रहे। इसमें कुछ वीडियोस हैं जो अबू धाबी मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आप ले सकते हैं। सबका यही हाल हुआ पड़ा है। वहाँ पे तूफानी बारिशें आई हुई हैं। ट्रम्प जो है सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। अब इन अरब कंट्रीज़ को किसकी नज़र लग गई है, या जो इनको बेहिसी की सज़ा मिल रही है, जो कि हो रहा था मुसलमानों के साथ, इसके ऊपर ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। और अब जो है अल्लाह इनके साथ वो सब कुछ कर रहा है जिसकी इसने उम्मीद नहीं की थी। और मैंने दुबई को पहले कभी इतना लावारिस, बेयारो, मददगार नहीं देखा।